ये एक और क्वेश्चन है जो इसी थीम पर बेस्ड है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ करना वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। यानी कि ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको, x + 2/3, y + 1/2 और z - 3/2। ठीक है, अब उसमें क्या था कि पॉइंट लिया जो भी दे रखा है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर परपेंडिकुलर के फुट निकालने थे। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो तो परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी कि कितनी है। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उसने डिस्टेंस दे रखी है, माने ये डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मेजर नहीं की गई है, मतलब ऐसे सीधे सीधे मेजर करें ये जरूरी नहीं है इसमें। ठीक, तो मान लो ये जो पॉइंट है इसका नाम P है और Q कहीं यहां पर एक पॉइंट है। ठीक, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैंने बताया था जनरल पॉइंट। ठीक, और P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3√2। तो हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, उसने बोला नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, उसने ये बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3, जिसकी 1 to 3 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3√2 है। तो हम ये मान लेते हैं लेट Q इज द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस P के साथ कितनी है, 3√2। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, x + 2/3, y + 1/2, z - 3/2। ओके, ये इक्वेशन हो गई। एक बार इक्वेशन में कंफर्म कर लूं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 2 ही दे रखे हैं। हाँ, 2 ही है। ओके, अब Q मान लेते हैं वो पॉइंट है जिसकी P से डिस्टेंस 3√2 है। लेट Q इज द पॉइंट, Q के कोऑर्डिनेट भी लिख दो x y z साथ में, इज द पॉइंट on line first having distance 3√2 from the point P। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 2। ठीक है, मान लो Q वो पॉइंट है जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस 3√2। ठीक, अब क्योंकि Q इस लाइन के ऊपर लाई करता है, और मैंने ये बताया था अभी आप लोगों को, जो फर्स्ट क्वेश्चन से अब तक हम करते आ रहे हैं वो ये कि Q कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी। Q को कहते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट समझते हैं, जैसे बोलते हैं लड़के, तो लड़के क्या है, लड़के वर्ड है जनरल, और राम ये हुआ पर्टिकुलर। ठीक है, जब किसी का नाम स्पेसिफाई करके बोलते हैं तो यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई ये Q पॉइंट यहां होगा या यहां होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जनरल पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट जब हम निकालते हैं तो बराबर में लैम्डा रख लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो नाउ x + 2/3 इज इक्वल्स y + 1/2 इज इक्वल z - 3/2 इज इक्वल्स लैम्डा। x + 2/3 इक्वल लैम्डा लेंगे, x इज इक्वल 3 लैम्डा, 2 उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा - 2। y + 1/2 इज इक्वल्स लैम्डा लोगे तो y इज इक्वल 2 लैम्डा -1 आ जाएगा। z - 3/2 इज इक्वल्स लैम्डा लोगे तो z इज इक्वल्स क्या आएगा, 2 लैम्डा + 3। ओके, ये इक्वेशन सेकंड लेट कर लो आप इसको। ठीक है भैया, ठीक, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। अब एक्स वाई जेड यानी Q पॉइंट और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3√2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल्स कितनी दी है, 3√2।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल 3√2। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। इधर से रूट हट जाएगा और 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, सो ये पॉइंट हुए x1 y1 z1 और ये हुआ x2 y2 z2। ठीक है भैया, रख दो यहां x2 की जगह x माइनस x1 की जगह कितना 1, y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 2 का स्क्वायर, z2 की जगह z माइनस z1 की जगह 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स 18। और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 ये है। वाई की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 ये है। जेड की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 ये है का स्क्वायर इज इक्वल्स 18। ओके, ये बना 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 2 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स 18। कैलकुलेशन क्योंकि आप लोग कर सकते हैं इसलिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। a माइनस बी के होल स्क्वायर से 9 लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। सो 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 और 4 और 4 8 कितना हो गया 17 लैम्डा स्क्वायर। ओके, माइनस का 18 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा माइनस के 30 लैम्डा। ठीक है, 9 और 9 18, 18 से ये वाला 18 कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन ले लो, यहां से बचा 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल 0। एक बार लैम्डा बराबर 0 आया, एक बार 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल 0, 17 लैम्डा इज इक्वल 30 और लैम्डा इज इक्वल 30/17। ओके, सो एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ और एक बार लैम्डा की वैल्यू 30/7, 2 आ जाएंगे। लिखेंगे एट लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 3 इंटू 0 माइनस 2 यानी माइनस 2, y की वैल्यू 2 इंटू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, z की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी 3। ओके, तो एक तो क्यों आ गया -2 -1 और 3। ठीक, लैम्डा इज इक्वल 0 पर एट लैम्डा इज इक्वल 30/17। 30/17 यहां पुट कर देंगे तो x इज इक्वल्स 3 इंटू 30/17 माइनस 2, y इज इक्वल्स 2 इंटू 30/17 माइनस 1 और z इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30/17 प्लस 3 और इतना आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक -2 -1 और 3 और दूसरा यहां से निकाल लेंगे आप लोग। ओके, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं आया है एक बार रिवाइंड करके देख लें, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।